मो बालाजी नर्सिंग होम प्रोपाइटर प्रदीप कुमार मिश्र भवानीपाटना। सर इतिमध्य गोटे अभियोग होता गोटे पेसेंट आते जहाँ हेरासमेंट करागला अभियोग है विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रकाश पाइला से कौन कहे आम 9 वर्ष काल कलाहांडी सेवा जोगे आसु आबे भी मोर मनोवृत्ति एमती क्या हेरेस करवार ना कि एवं पर्यंत भी आम करूँ से जो भद्र व्यक्ति आईते से आम पाखे आईते आर भौणी परिचय देते ना है सविता मुंडा से बहुत गरीब बोली कहते आम एक्सेप्ट भी करूँ जेहेतु से आनी जिते आम डॉक्टर गुड़ाक देखिले फीमर फ्रैक्चर थिला मुंड संतुलन नाला साइकाट्रिक प्रोब्लेम थिला आ कार्डियोलॉजी भी हाइपोटेंशन प्रोब्लेम थिला आ हार्ट भी प्रोब्लेम थिला तो से क्राइटेरिया से ग्राउंड रे आम पाखे से सब सुविधा ना कार्ड रे आमर एम्प्लॉयमेंट होनी आम बुझेलु बुझे सत्वे से आमर ट्रिटमेंट पैसा देकी से करते आम 4 दिन भर स्टेबल करूँ स्टेबल कर सारापर तार गोड़र ऑपरेशन करेलु किंतु सबुठ मूल जिनस से छाड़ी पड़े पाखे रोगीर कहीं भी अटेंड नथिले जितेबाला आम कहलु कि जदि आप मुंड संतुलन ना जदि आप रही पाखे आम केमती ट्रिटमेंट करूँ तो से लिखित प्रमाण भी देते छाड़ी जी जदि रोगीर जदि किसी कौन भी हम ताहले आप हॉस्पिटल कर्तृपक्ष कि कहीं भी दायी हेबेनि से जिनस आम प्रमाण अच्छी आम गोटे ह्यूमानिटी ग्राउंड रू बंचेलु बंचेक 8 दिन भर ठीक कर देलु। आउ जिन सर जेहेतु सरकार गोटे पंजीकृत गोटे कार्ड दौरान गोटे ये करने से कार्ड आप एक्सेप्ट भी करुँच से कार्ड एक्सेप्ट है कार्ड रू अधिका पैसा नहीं गले ये कले से अभियोग कर पूरा मिथ्या आज्ञा एक्चुअली कार्ड रू एमती किसी ना कि कार्ड स्वाइप करेंगे आप पैसा नहीं जाए सबू जिनसर सब कोड रही गवर्नमेंट आमको आमर क्राइटेरिया आमर किछिटा ब्लॉक रही एमती जिनस कोड मध्यम से पैसा नि तार जो फ्रैक्चर थिला से फ्रैक्चर ग्राउंड रे 29,900 तार कार्ड रू कटी जो भी मेसेज है आम पाखे भी प्रमाण अच्छी आ रहा तार पेलिएटिव केयर आ कस्टोडियल केयर आउ तार जितकी सब साइकाट्रिक प्रोब्लेम आउ तार कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जोटा गवर्नमेंट नथिला से ग्राउंड रू एचडी रखिकी 4 दिन जो सेवा नि से ग्राउंड तार पेमेंट नि जोटा कि से मिथ्या सब आड़े पब्लिश कर मो ना ग्राउंड रे आपन पैसा नेले सर मोर जोटा एचडी रे जोटा इमरजेंसी डिपार्टमेंट ताकू आमे रखिकी ताकू जोटा आम तार साइकाट्रिक आउ तार कार्डियो डिपार्टमेंट आउ हाइपोटेंशन ग्राउंड रे ताठू आम पैसा नहीं कौन ब्लड हाँ ब्लड देखो आज्ञा ब्लड देखो आज्ञा ब्लड जोटा रोचे ब्लड आम हाथ में ना कि आम पाखे ब्लड बैंक ना ब्लड आम कौन आम दो आम रिक्वेशन फॉर्म भरिकी दो फॉर्म भरिकी देला बाहर से डोनर देकी धरिकी आनती आजिकल से जेहेतु ना डोनर नथिले बाहर बहुत प्रकार आपण जानते डोनर पाई कौन कौन लगे से ग्राउंड से आनी जोटा कि आमको ब्लेम कर ब्लड पाई भी पैसा लगे तो आपको कौन आमर लीगल एडवाइजर यहाँ लगी आम लीगल एक्सपर्ट गुड़ाक लगी सब जिनस तथ्य कर बहुत जल्दी आपको रहा आप सत्य सत्य जी मु जानी मो पछरे मु शुणा पाऊँ मो पछरे बहुत लगी जन लोक जी कि आम छविटा को पूरा माने खराब करने चेष्टा करद्यम मत कर मुझे भी कहीकि आऊँगी 9 वर्ष काल गोटी भी गोटे सिंगल दाग नाला सोशल मध्यम हो कि आप जोटा भी ऑफिस माध्यम कोटे भी दाग नाला मुझे करी आज पर्यंत कौन सेवा देकी आसबि से कमटा बंद करी दाग लगे दाग देखो दाग तो लगे जी ऊपर को उठे जी भल कम करे समस्त दाग लगे एका बट आपण मान माध्यम से आपण मैंने खोलताल करेंगे कौटा सत्य कौटा मिथ्या से आपण मैंने जिते जाकि आमर आयुष्मान भारत जो पोर्टाल अच्छी जी कोऑर्डिनेटर अच्छी से ग्राउंड में जिते बुझे तो सर सत्य सत्य जमा पड़ आगामी दिन गरीब लोक सेवा जारी रहा आज्ञा आगामी दिन नहीं एपर्यंत गरीब लोक को सेवा आम करुचु टिल डेथ जिते पर्यंत मु सेवा हॉस्पिटल रही डेफिनेटली करी मो गवर्नमेंट तो जहाँ कर मो निज पर्सनाली ग्राउंड भी जहाँ कर सदाबले गरीब लोक मो हॉस्पिटल खुला। धन्यवाद। अभी पैसा ज़्यादा ले गया मेडिकल वाले पूरा शोषण कर दिए ऐसे बोल रहे हैं। नो सर जो भी सर्जरी के लिए आएगा हमारा जो सर्जरी है इंट्रोकैंडियल सर्जरी जो करेगा
उसको जो कोड डालेगा उसके लिए वो खर्चा आएगा सर, जो भी क्रेडिट हो जाएगा सिर्फ वो सर्जरी के लिए आएगा। बाकी जो वो करेगा वो क्या है, इसके कोई जो दूसरा चीज के लिए वो मैनेजमेंट देख लेगा सर। मैं इन्वॉल्व नहीं। दूसरा चीज क्या है? दूसरा माने क्या लेते हैं? पेशेंट को कोई अटेंडर कोई नहीं है। हाँ। पेशेंट कुछ अटेंडर नहीं है उसको। आपका मेडिकल में एक भर्ती होता है तो एक्स्ट्रा चीज क्या होता है? एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं होता है सर। यूजुअली जो भी नहीं एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है? जो भी पेशेंट आएगा उसको हम सर्जरी के लिए कुछ नहीं लेगा सर। यूजुअली एक क्या हुआ कि पेशेंट के लिए कुछ अटेंडर कोई नहीं है, पेशेंट को सिर्फ वो लेके आया और जो वो अटेंडर ने बोला सर मैं इधर नहीं रह पाएगा, आप कुछ अटेंडर अरेंज करना और उसको पेशेंट के लिए पैलेटिव ट्रीटमेंट और देखने के लिए आप कुछ अरेंज करना। वो अलग खाने पीने के पैसे लेते हैं क्या आप? नहीं खाने पीने के पैसे नहीं लेते हैं सर। क्या 2 टाइम्स नहीं, पेशेंट के लिए जो एक्स्ट्रा जो इसके अटेंडर जो भी पेशेंट लेके आएगा वो इधर नहीं है। वो एक आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्ड लेके आता है आपके मेडिकल में, एक्स्ट्रा खर्चा क्यों देगा वो? नो एक्स्ट्रा खर्चा हम नहीं लेगा। तो दिया है बोल रहा है वो। नहीं, वो जो दिया वो पेशेंट क्या बोला कि हम अटेंडर इधर नहीं रह पाएगा, आपको पेशेंट के लिए देखने के लिए एक्स्ट्रा एक आदमी के लिए और एक आईएमओ को सेपरेट इसके लिए सिर्फ रखने के लिए बोला। वो जो भी है वो उसके लिए वो लिया होगा सर। वो मैनेजमेंट वो देखने के लिए वो जो करेगा वो मैनेजमेंट देखेगा। आप नहीं लेते हैं, मेडिकल वाले लेते हैं? मेडिकल वाले देखेगा सर, नहीं लेते नहीं देखेगा बस। ठीक है। परिचय क्या है? जी मैं डॉक्टर लक्ष्मी नरसिंह प्रसाद, मैं MBBS MD जनरल मेडिसिन विद क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सर। तो आपका बालाजी नर्सिंग होम में एक कंप्लेन आया था सर कि कोई जो पेशेंट था उसको शोषण किया गया है, उसका कार्ड नहीं से पैसा ले गया है, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? ये जो पेशेंट है 70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है। हिस्ट्री ऑफ मेरे को रेफरल आया था फ्रॉम ऑर्थोपेडिशियन कि उस पेशेंट को न्यूरोसाइकोटिक प्रॉब्लम है और इसको हार्ट रेट बहुत ज़्यादा भाग रहा था और ज़्यादा BP भी था। तो मेरे को रेफरल दिया नर्सिंग डिपार्टमेंट में, जाके देखा हूँ, पेशेंट को ऑब्जर्व किया है। पेशेंट तो कंडीशन में हमारे जैसे नहीं है, खींच रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनका कुछ मर्सी से बिहेव कर रहे हैं, डिसओरिएंटेड बोलते हैं जो टर्मिनोलॉजी है। जैसे इस चीज़ में देखा हूँ इसका हार्ट बहुत जैसे भाग रहा है, BP भी अनस्टेबल है। तो मैं उनको एडवाइस किया है कि सर्जरी करने है तो पहले कार्डियक क्लीनिक देना चाहिए और उन लोग कार्डियक क्लीनिक के लिए कुछ मैनेजमेंट को बोला, पेशेंट इनको समझा दीजिए। फिर इन लोग पता नहीं क्या टाइम लिया है, तो मैं इसको एडवाइस करके मैं विशाखापट्टनम चले गया। तो सर ये जो बालाजी नर्सिंग होम है, यहाँ जो बताया जा रहा है कि बाहर से जो कंप्लेन आ रहा है कि यहाँ पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं डॉक्टर जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे पास फैसिलिटी है, जैसे हमें फिजिशियन का हम सुपर स्पेशलिटी जहाँ पे परमिशन हैगा तो हम ट्रीट करेंगे। जैसे ऐसे पेशेंट जैसे हुआ इसको न्यूरोसाइकेट्रिक और DM कार्डियोलॉजिस्ट देखना पड़ता है, तो हमको परमिशन नहीं। जब हम परमिशन नहीं तो लोगों को वो एक ही चिंता है कि कार्ड बोलते हैं, मैं एक पैसे भी नहीं लेकर आया हूँ, कार्ड लेकर आया। तो उनको हम समझाते हैं कि भाई ये सुपर स्पेशलिटी है, न्यूरोसाइकेट्रिक है, उसका पेशेंट को जो कंप्लेंट हुआ है और इसको कार्डियक की प्रॉब्लम था, तो दोनों सुपर स्पेशलिटी, दो सुपर स्पेशलिटी जिस हॉस्पिटल में नहीं तो हम इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर करते हैं। तो कोई लोग क्या करते हैं कि रिगार्डिंग दिस केस व्हाट हैपेंड इन द इशू, उस अटेंडेंट हमारे मैनेजमेंट से बात किया है कि पेशेंट मर जाए जो भी है आप लोग करवा दीजिए करके वो रिटन डॉक्यूमेंट करके दिया है मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट मेरे को डॉक्टर को मेरे को रिक्वेस्ट किया कि कुछ करके इसको ठीक करवा दो, तो हम इसको ठीक करके सर्जन को दे दिया सर्जरी के लिए। एंड मैं एक बात बोल सकता हूँ कि वी आर डॉक्टर्स हियर फॉर सर्विस ऑफ द पेशेंट। मैं 2 साल हो गए यहाँ पे भवानीपट्टनम आके फ्रॉम विशाखापट्टनम, मैं देखता हूँ बहुत लोग मर चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हॉस्पिटल नहीं है। और यहाँ पे मैं जितना जानता हूँ एक मेडाक्स हॉस्पिटल है, एक मानकेश्वर हॉस्पिटल है, एक रिसेंटली चंदन हॉस्पिटल है और बालाजी हॉस्पिटल। ये 4 हॉस्पिटल्स कोई भी इमरजेंसी केसेस देखता नहीं है, वो लोग रेफर कर लेते हैं, वो लोग कंप्लेंट ट्राई भी नहीं करते हैं। और लोगों को जानना चाहिए कि ये कार्ड इस हॉस्पिटल में है कि नहीं, और जो उसका प्रॉब्लम है डायग्नोसिस हुआ है, मान लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सुपर स्पेशलिस्ट कहाँ है? यहाँ पे नहीं है, न्यूरोसाइकेट्रिक नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है,
गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, ये सारे सुपर स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल के जो परमिशन नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो जब गरीब दुखी लोग आएंगे सर कार्ड लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड किया है कार्ड, जी। तो आप लोगों का फर्ज नहीं है कि कुछ करेंगे? आप ये बात बोल रहे हैं, बीइंग ए मीडिया यू शुड कॉज अवेयरनेस टू द पीपल। अवेयरनेस बोलना चाहिए, बीइंग ए मीडिया लोगों को पता होना चाहिए कि जी आपका कार्ड है, ठीक है, आपका प्रॉब्लम क्या है भाई? तुम लोग का कार्डियक प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरो प्रॉब्लम है यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो उनको उस जो परमिशन है जो गवर्नमेंट नहीं दिया है, फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे कैसे इलाज होगा कार्ड में? दिस इज द लॉजिक, राइट? तो वो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देना चाहिए, इनको लोगों को देना चाहिए। और इसको फैसिलिटीज ज़्यादा भवानीपट्टनम में होगा तो फिर सुपर स्पेशलिटी पे आएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो हमको ऐसे ही आप लोग हैरास करेंगे तो हम चले जाएंगे। हैरेस नहीं सर, क्या बोलते Being a हैं doctor, आप no, being a भवानीपट्टनम जैसे Being a जगह doctor, I'm coming from Visakhapatnam from 350 kilometers to this सर service. सर Okay? भवानीपट्टनम जैसे छोटी सी जगह केबी के जो आता है अंडर में, वहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, आपको तो खुशी लग रहा होगा कि बहुत गरीब लोग आ रहे हैं, तो आपको किस खुशी लगता है कि नहीं कि जी। कोई गरीब आदमी आए, गरीब आदमी को- कार्ड लेके आए, हम्म। तो आपको इलाज करना चाहिए कि नहीं? जरूर करूंगा, जब उसका प्रोविजन है, गवर्नमेंट हमको दिया चुका है, मतलब मैं फिजिशियन है, मेरा अंदर जो भी कोड बनता है उस कोड में जरूर करेंगे। जब कोड नहीं बनता है तो हम रेफर करते हैं हायर मेडिकल सेंटर, जहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ प्रोविजन होते हैं इनको गाइड कर लेते हैं, भाई तू मर जाएगा, जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ। तो उनको अवेयरनेस नहीं कि पेशेंट को बोलते मानने तो मानने चाहिए, तो हम मतलब उसको आप- अवेयरनेस करते हैं और उसको बोलते हैं कि मतलब नहीं- आप जहाँ जिसका पैसा लगता है वहाँ भेज देते हैं? नहीं, ये सर मैं आपको अच्छी बात समझाता हूँ। बीइंग ए डॉक्टर वी हैव नो राइट्स टू एडवाइस एनी हॉस्पिटल। हाँ पे लिखते हैं, आप कभी बोल चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप बीइंग ए मीडिया, आप जो मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह सुन लीजिए। हायर मेडिकल सेंटर, बस हम रेफर करते हैं हायर मेडिकल सेंटर, नॉट मेंशन एनी नहीं हॉस्पिटल। करते। कोई हॉस्पिटल का हम मेंशन नहीं करते। वी आर नॉट टू एनी फेवर टू एनी प्राइवेट हॉस्पिटल। जहाँ होगा मान लीजिए बोला जाएंगे तो बोला छोड़ देते हैं, इसका मर्जी है, पेशेंट का मर्जी है, इट इज अ पेशेंट ऑप्शन, वी विल नॉट एडवाइस। बीइंग अ डॉक्टर आई विल एडवाइस हिम। हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का स्ट्रोक आए है तो मैं इसको इमरजेंसी ड्रग्स दे के मैं बोलता हूँ 3 घंटे चले जाए तो आपको एंजियोग्राम करेंगे। 3 घंटे अंदर हार्ट अटैक आ गए तो इसको एंजियोग्राम करना पड़ता है और स्टंट डालना पड़ता है। 3 घंटे के बाद डैमेज हो जाते तो इसको स्टंट डालने से भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो सर ऐसे इसको समझा के जल्दी इसको छोड़ देते हैं। सर ये बालाजी जो मेडिकल सिस्टम चला रहे हैं, जो हैं वहाँ ऑनर हैं, कुछ हैं, स्टाफ हैं, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है क्या? या आप एक एज ए डॉक्टर एज ए डॉक्टर मेरा तो कुछ लेने देने नहीं है। मैनेजमेंट इज गुड, जितना मैं जानता हूँ, दे ऑलवेज गेट द पेशेंट। जैसे मैं डॉक्टर, मैं सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में बाकी लोग तो सोचता गाली हूँ। देते हैं जी, बाकी प्राइवेट मेडिकल वाले गाली देते हैं। मैं एक्सटर्नल थिंग्स के लिए, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स चीज़ के लिए और कॉम्पिटिटर्स के लिए मैं इसको बात नहीं चाहता हूँ। बीइंग ए डॉक्टर जितना मेरा प्रोविजन है इसके हिसाब से मैं बात करूँगा। जो उनका लेना देना, मैं यहाँ पे लोकल भी नहीं हूँ, यहाँ पे किसी को जान भी पहचान नहीं जानता हूँ, किसी का फेवर में नहीं हूँ। बीइंग ए डॉक्टर जैसे मैं पढ़ा हूँ 10 साल करके, इतना मैं कोशिश करके यहाँ पे आके बैठा हूँ, सर्विस देता हूँ और मैं बहुत चिंता करता हूँ कि यहाँ पे पेशेंट बहुत लोग के अवेयरनेस नहीं है। पता नहीं आप पूरा मीडिया लोग और गवर्नमेंट कितना में अवेयरनेस लोग दे रहे हैं, मेरे को पता नहीं, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट यहाँ से रेफर करके बीच में मर जाते हैं। फिर भी मैं जितना भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लोग को 2 साल से बहुत लोग को सेव किया, बचा लिया और बहुत इमरजेंसी केसेस भी टेकअप किया है मैंने। थैंक यू। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ ଗାଁ? ହଁ पलना ଆଜ୍ଞା पलना ପଲନା। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇନେ ଅଛନ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ? 3-4 दिन 4 ଦିନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିପାରୁଛି ଏଇନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ? सब खाना पीना सुविधा अच्छे, कार्ड अच्छे फ्री अच्छे, तो बेसी पैसा पता नहीं लगेगा। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।